नमस्कार साथियों। आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि बौद्ध धर्म में मांस खाने को मना नहीं किया गया है। जबकि हम बौद्ध धर्म के बारे में सुनते हैं, जो हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह है एक शांत, अहिंसा और करुणामयी जीवन की छवि दिखती है। और गौतम बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा, उनके उपदेशों की गंभीरता और उनका संदेश अहिंसा ही सच्चा धर्म है, हमारे दिल को छू जाता है। ऐसे में यदि कोई कहे कि बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं, तो ये बात चौंकाने वाली होती है। अगर आप ये बात पहली बार सुनोगे तो यकीन नहीं होगा। जब इसके पीछे की बात पता चलेगी तो आपको सही लगेगा। बौद्ध धर्म में कोई रोक टोक किसी को नहीं है, जो चाहे कर सकता है। ये संभव है कि जिस धर्म में करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया को सबसे बड़ा गुण माना जाता है, उसमें मांस भक्षण की अनुमति हो। यही प्रश्न बहुत से लोगों में उठता है। ये सच में गौतम बुद्ध ने मांसाहार को स्वीकार किया? क्या उनके अनुयायी मांस खाते थे? और अगर हाँ, तो किन शर्तों पर? आइए इस विषय को पूरी तरह समझते हैं। त्रिपिटक के सूत्रों, ऐतिहासिक घटनाओं और बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों की परंपराओं के माध्यम से भगवान बुद्ध का जीवन ही उनकी शिक्षाओं और प्रतिबिंब था। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लिया था। वे कहते थे कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कीट हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जीवन से प्रेम करता है और कष्ट से रहता है। इसलिए किसी भी प्राणी को जानबूझकर हानि पहुंचाना पाप है। यही अहिंसा की नींव थी, जिस पर उन्होंने अपने संपूर्ण धर्म को खड़ा किया। लेकिन जब बात भोजन की आती है, तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि उनका धर्म बहुत सारे देशों में पहले से था, जिसके कारण सभी जगह की भौगोलिक अवस्था अलग अलग थी। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण केवल करुणा तक सीमित नहीं था, वह व्यवहारिक भी था। उन्होंने समझा कि भिक्षुओं का जीवन समाज पर आधारित है। वे स्वयं खाना नहीं उगाते, ना ही पकाते, बल्कि भिक्षा पर निर्भर होते थे। वे जो भी भोजन उन्हें समाज से भिक्षा के रूप में मिलता, उसे वे ग्रहण कर लेते। त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें इस विषय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा है, भगवान बुद्ध ने मांस खाने को पूरी तरह न तो स्वीकार किया और ना ही पूरी तरह वर्जित किया। उन्होंने इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की। इन 3 शर्तों का उल्लेख हमें पाली त्रिपिटक में, मजिक निकाय में, जीवन सूत्र में मिलता है। पहली शर्त यह थी कि जिस जानवर का मांस भिक्षु को दिया जा रहा है, उसे भिक्षु के लिए जानबूझकर ना मारा गया हो। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से किसी भिक्षु को खिलाने के लिए जानवर को मारता है, जीव हत्या करता है, तो वह मांस भिक्षु नहीं खा सकता। दूसरी शर्त यह थी कि उस जानवर को भिक्षु के सामने नहीं मारा गया हो, यानी हत्या का दृश्य भिक्षु के मन पर असर ना डाले। तीसरी और अंतिम शर्त यह थी कि भिक्षु को इस बात की जानकारी ना हो कि उस मांस के पीछे उसकी भिक्षा का उद्देश्य था, यानी उसे पता ना हो कि यह मांस उसी के लिए काटा गया है। इन शर्तों का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। भिक्षु किसी प्रकार की हिंसा से सहभागी ना बने, प्रत्यक्ष रूप से ना ही अप्रत्यक्ष रूप से भी। अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने ये शर्तें आखिर क्यों बनाई? क्यों ना उन्होंने सीधे सीधे मांस का पूर्ण प्रतिबंध लगाया? इसका जवाब हमें उस समय की सामाजिक स्थिति में ही मिलता है। बुद्ध के समय भारत के कई हिस्सों में लोग मांस खाते थे, और भिक्षा के रूप में जो भोजन मिलता वह कभी कभी मांसाहारी भी होता। अगर बुद्ध अपने भिक्षुओं पर शुद्ध शाकाहार थोप देते, तो कई क्षेत्रों में उनके लिए जीवित रहना वाकई बहुत कठिन हो जाता। बुद्ध के दृष्टिकोण के अनुसार ये था कि लेकिन उनके निर्णय व्यवहारिक भी होते थे। वे धर्म को कठोर नियमों की बेड़िया में नहीं बांधना चाहते थे। वे चाहते थे कि भिक्षु किसी चीज के प्रति कट्टर न बने, बल्कि जीवन का यथार्थ रूप में स्वीकार करे। उनका मानना था कि भोजन का उद्देश्य शरीर का पोषण, न कि तर्क और विवाद का कारण बनना। त्रिपिटक में एक और प्रसंग मिलता है जो इस विषय को और रोचक बनाता है। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने एक बार प्रस्ताव रखा कि सभी भिक्षुओं के लिए मांस खाना पूर्णतः वर्जित कर दिया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया।
अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांस का सेवन गलत नहीं है यदि वह उपरोक्त 3 शर्तों को पूरा करता हो। इससे यह समझ में आता है कि गौतम बुद्ध मांसाहार के समर्थन नहीं थे, लेकिन वे धर्म को इतना कठोर भी नहीं बनाना चाहते थे कि वह जीवन से कष्ट कट जाए। गौतम बुद्ध के जीवन की एक अंतिम और चर्चा में रहने वाली घटना भी है, उनकी मृत्यु। कुछ विद्वानों का मानना है कि बुद्ध की मृत्यु का कारण सुकर्म सुकर्मद्दु नामक व्यंजन था, जिसे एक अनुयायी ने उन्हें भिक्षा में दिया था। सुकर्मद्दु का अर्थ कुछ विद्वान सुअर का मांस मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्रकार का मशरूम या कंदमूल मानते हैं। इस पर आज भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह निश्चित है कि बुद्ध ने जो भोजन खाया किसी भेदभाव के बिना ग्रहण किया, क्योंकि वह भिक्षा थी। बौद्ध धर्म में भिक्षा बिना कोई आस, आसक्ति के श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने का विधान है। भिक्षुओं के लिए भोजन कोई भी हो, उस भोजन को बिना कोई आसक्ति के ग्रहण करने का उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया है। बस शर्त यह है कि अगर वह भोजन मांस हो तो वह उपरोक्त 3 शर्तों को पूरा करें। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों की, थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो इनकी परंपराएं भी मांसाहार के प्रश्न पर भिन्न है। थेरवाद बौद्ध धर्म जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देश में प्रचलित है, बुद्ध की 3 शर्तों के अनुसार मांस खाने की अनुमति देता है। यहाँ के भिक्षु जो भी भिक्षा में भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान भोजन के प्रकार पर नहीं बल्कि त्याग और आत्म नियंत्रण पर होता है। थेरवाद की यही व्यवहारिकता इसे आज भी जीवित बनाए हुए है। दूसरी ओर महायान संप्रदाय जो चीन, जापान, कोरिया और ताइवान में प्रचलित है, मांसाहार का कड़ा विरोध करता है। ल, लंकावतार सूत्र जैसे महायान ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मांस का सेवन करना करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए महायान परंपरा में अधिकांश भिक्षु और अनुयायी पूर्ण तरह शाकाहारी होते हैं। उनके लिए शुद्ध शाकाहारी ही स्वयं ही शुद्ध का मार्ग है और कई बौद्ध मठों में मांस पूरी तरह निषेध है। तीसरा संप्रदाय है वज्रयान जो तिब्बत, भूटान और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। इन स्थानों में भौगोलिक और जलवायु स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां शुद्ध शाकाहार को अपनाना बहुत कठिन है। अत्यधिक ठंड और उबड़-खाबड़ जमीन के कारण यहाँ खेती सीमित है और मांस ही प्रमुख आहार बन जाता है। इसलिए यहाँ के बौद्ध भिक्षु और अनुयायी मांस का सेवन करते हैं, लेकिन वे प्रार्थना और संयम के साथ इसे ग्रहण करते हैं, ताकि हिंसा की भावना कम हो और करुणा बनी रहे। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मांस खाने के संबंध में अधिक कठोर नियम है। उन्हें केवल वही मांस खाने की अनुमति है जो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है और जो उन्होंने खुद नहीं मारा है या मारने का आदेश दिया है। इस पूरी चर्चा से एक बात स्पष्ट होती है, बौद्ध धर्म में मांसाहार का प्रश्न केवल एक नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं से भी जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह केवल उपदेशों का मार्ग नहीं था, बल्कि वह व्यवहारिकता, लचीलापन और करुणा का मार्ग था। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों पर कभी कोई कठोरता नहीं थोपी। उन्होंने हर विषय को परिस्थितियों के अनुसार देखा। यही कारण है कि वे न केवल एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान सामाजिक विचारक भी थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो करुणा में रचा बसा हो, जो कठोरता में नहीं बल्कि समझदारी और प्रेम में विश्वास रखे। तो क्या बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं? इसका उत्तर है कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में और वह भी विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी मांस खाने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने जीवन की समझ और करुणा के साथ जीने पर सर्वाधिक बल दिया। इस विषय में भी उनका दृष्टिकोण मध्यम मार्ग का था, जो उनके दर्शन की मुख्य विशेषता है। अगर हम गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण को गहराई से देखें तो पाएंगे कि उन्होंने हमें कभी किसी बात पर कट्टर नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि धर्म का लक्ष्य आत्मशुद्धि है और आत्मशुद्धि का मार्ग संयम, ध्यान, करुणा और सही समय। आज जब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर लौटते हैं, तो ये याद रखना आवश्यक है कि उनका धर्म किसी भी प्रकार की कठोरता या जबरदस्ती का नहीं है, जब जीवन के साथ तालमेल बैठाने का विज्ञान है। ये ओनली वीडियो
पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।